ये देख ला, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस आप देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, ये दोनों प्रोनाउंस अगर वाक्य में अगर नहीं दिए गए हैं, इफ दे आर नॉट गिवन इन सेंटेंसेस, then you are not able to just identify them, that is they are just जैसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखे होंगे, वो सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं एक ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस, ये एक ही होते हैं। जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स, स्वयं को दिखाते हैं। जैसे आई के साथ माई सेल्फ लगेगा स्वयं की अंग्रेजी दिखाने के लिए। इसके बाद दे के साथ देम सेल्फ लगेगा, यू के साथ योर सेल्फ लगेगा, हर के सी के साथ हर सेल्फ लगेगा, ही के साथ हिम सेल्फ लगेगा, इट के साथ इट सेल्फ लगेगा। तो ये जो प्रोनाउंस हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस, ये दोनों हैं। लेकिन अगर वाक्य में अगर दिए गए हैं तो वाक्य में उनके पोजीशन के आधार पर, वाक्य में इन वर्णों के पोजीशन के आधार पर, यानी इन प्रोनाउंस के पोजीशन के आधार पर इनको दो वर्गों में बांट दिया गया है। These pronouns have been divided into or have been named with differently reflexive pronouns and emphatic pronouns, उनका नाम अलग अलग दे दिया गया है वाक्य में पोजीशन के हिसाब से। इन्हीं को ऐसे एक ही हैं। अगर माई सेल्फ कोई पूछे तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन भी इसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर वाक्य में पोजीशन के आधार पर इसको जज करेंगे तो उस समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये वाक्य में उसके पोजीशन के आधार पर डिसाइड करेंगे कुल मिलाकर। हाँ, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कर्मकर्ता सर्वनाम। कर्मकर्ता यानी कर्म जिधर रहता है, हाँ, वर्ब के बाद ही ना कर्म आता, उधर इसका स्थान रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और इसका एम्फेटिक प्रोनाउन बोल देने वाला प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसको बोल देगा। जैसे मुझे कोई मार रहा है तो आप बगल में हमारे आके सपोर्ट करेंगे, बगल में तुरंत आ जाएंगे, बगल में आएंगे यानी कि बगलिया में आएंगे, यानी कि यहां जुट जाएंगे। तो एम्फेटिक आप भल देंगे हमको, तो यहां पर एम्फेटिक का मतलब बलवाचक सर्वनाम, यानी कि बल देने वाला सर्वनाम। आप इस तरह समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। अब देखिए वाक्य में प्रयोग के आधार पर इसको देख लेंगे। तो वाक्य में जैसे पहला वाला वाक्य देखिए, दो वाक्य इन्हीं को देखते हैं, जिसमें माई सेल्फ का इसमें भी प्रयोग है और इसमें भी प्रयोग है। लेकिन पोजीशन के आधार पर माई सेल्फ इस वाले में, आई हैव अरेंज्ड इट माई सेल्फ, मैंने इसे स्वयं किया है या व्यवस्थित किया है, मैंने इसे स्वयं व्यवस्थित किया है। इस वाले उदाहरण में ये इसका मतलब हो गया। यहाँ पर पोजीशन आप देख रहे हैं, ये वर्ब के बाद हैव अरेंज्ड वर्ब है, माई सेल्फ आ रहा है इस वाले वाक्य में। जबकि इस वाले वाक्य में देखें, आई माई सेल्फ हैव अरेंज्ड इट, मैंने स्वयं इसे व्यवस्थित किया है। यहाँ पर माई सेल्फ आप देख सकते हैं पोजीशन बदल गया, ये माई सेल्फ वर्ब के पहले है, इट इज जस्ट बिफोर द वर्ब एंड इट इज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट के ठीक बगलिया में या ठीक बाद में है। तो इस आधार पर यानी आप देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये माई सेल्फ इस वाले एग्जाम्पल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हाँ, कर्म करता है, क्योंकि कर्म जनरली या फिर अंग्रेजी में आप देखते हैं वर्ब के बाद कर्म आता है। तो कर्म वाले इलाके में जिधर कर्म रहता है उधर माई सेल्फ, देखिए इस वाले वाक्य में। तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, जबकि यहां पर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, वर्ब के पहले आ रहा है, तो यहां पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। इन दोनों उदाहरण में आप क्लियर कर लीजिए। इसलिए पोजीशन के आधार पर इनको दो ग्रुप में बांटा गया, इन्हीं प्रोनाउंस को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं, वो कर्म वाले इलाके में आते हैं जिधर कर्म रहता है। तो कर्म जो है आप देखेंगे वर्ब के बाद आता है इसी प्रकार। और एम्फेटिक जो है तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा। देखिए अगर वो एम्फेटिक प्रोनाउन है तो वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा। लेट्स टेक दीज टू एग्जांपल्स, इन दोनों एग्जांपल, बिकॉज़ ये दो एग्जांपल्स एक दूसरे से कनेक्ट है, इनकी सहायता से आपको समझना है इसको। शी हैज डन द वर्क हरसेल्फ। अब देखिए हैज डन, ये हरसेल्फ, उसने काम को खुद किया है, उसने काम को खुद किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हरसेल्फ जो है वर्ब के बाद आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट वाले इलाके में है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ है। जबकि इस उदाहरण को आप पढ़िए, शी हरसेल्फ हैज डन द वर्क, यहाँ ठीक उसने स्वयं ही काम को किया है। तो उसने स्वयं ही
यानी कि तुरंत आप देख सकते हैं हर सेल्फ का तुरंत सब्जेक्ट के बाद हर सेल्फ आ रहा है। यहाँ पर हर सेल्फ का प्रीलोकेशन या पोजीशन जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, वर्ब के पहले है, तो इसमें इसको इम्फेटिक प्रोनाउन, इस वाले उदाहरण में इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। लेट्स टेक दीज एग्जांपल्स, इन दोनों को देखते हैं। ले दे डिड इट देमसेल्फ, यहाँ पर देमसेल्फ का प्रयोग देखें, दे डिड इट देमसेल्फ, हिंदी में देखें इसको, उन्होंने इसे स्वयं किया, उन्होंने इसे स्वयं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब के बाद ये देमसेल्फ आ रहा है, यहाँ पर देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस वाले एग्जांपल में देखें, जस्ट सी दिस इन दिस एग्जांपल एंड दिस इज फाइनल एग्जांपल, दे देमसेल्फ डिड इट, यहाँ पर दे देमसेल्फ का प्रयोग ठीक दे के बाद हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद हो रहा है, यहाँ पर ये इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज है, यहाँ पर ये इम्फेटिक प्रोनाउन माना जाएगा। तो यहां पर न तो स्पेलिंग में उनके अंतर है, आप देख सकते हैं, their spelling is same, their pronunciation is the same, but only the matter is of their position in the sentence। उनका सेंटेंस में पोजीशन क्या है उस पर आप डिसाइड करते हैं, या जज करते हैं, या कंसीडर करते हैं, या डिटरमिन करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव में आएगा या इम्फेटिव। रिफ्लेक्सिव में अगर है ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव है, तब जब ये वर्ब के बाद आएंगे यानी कर्म वाले इलाके में आएंगे, और जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस सेंटेंस शब्द आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं, तो वहां पर वो इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं, क्योंकि तुरंत सब्जेक्ट को बल देते हैं, वो सब्जेक्ट के ऊपर तुरंत वो बल डालते हैं, हाँ, सब्जेक्ट को इम्फोसिस करते हैं, वो उसको बल देते हैं। मैं समझता हूँ, आई थिंक यू मस्ट हैव लर्नड these two terms, reflexive pronouns and emphatic pronouns। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।